व्यू दिख रहा है अपने विंडो से। कितना मस्त नज़ारा होता है। और जब बारिश और जब सनसेट का टाइम होता है, पूछिए ही मत, इतना सुंदर लगता है। मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं हाथ ऊपर करूं और ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए चले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ। इन दिनों में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। मैंने अपने प्रीवियस स्कूल से मूव ऑन करके दूसरी एक स्कूल ज्वाइन किया है और काफ़ी एक नया लोकेशन है। बहुत ही कुछ चेंजेस हुआ है इन दिनों में। तो मैं बहुत दिनों तक गायब थी और अब मैं फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील की हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के संग शेयर करते हैं। ऐसे तो आज संडे है, जिस संडे का पूरा सप्ताह से इंतज़ार रहता है, पर करती कुछ नहीं हूँ। फिर इस संडे सुबह से मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया और लास्ट के 1 और 2 आवर्स मैंने सफाई और जो भी वॉशिंग वगैरह का काम है सब निपटा कर अब थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। और अभी भी थोड़े बहुत काम बाकी है। मैंने खाने का टाइम मिस कर दिया है। यहाँ पे एक प्रॉपर लंच टाइम होता है जिसमें हमें मेस में जाकर उस टाइम में ही रिपोर्ट करके उस टाइम में ही खाना होता है, बट आज मैं मिस कर चुकी हूँ। बट लेट्स सी, अगर वहाँ बचे होंगे खाने तो ठीक है, अदरवाइज संडे है, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, आज ही तो कर सकते हैं थोड़ा मौज। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या चीज़ स्पेशल है, क्या हम करते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। पता है, मतलब मेरे बेड के जस्ट अपोजिट में है ये विंडो और यहाँ इतनी सुंदर व्यू आती है, मतलब क्लाउड्स की। मैं जब भी छुट्टियों में घर में रहती हूँ और जब ऐसे बाहर देखती हूँ विंडो की, इतना सुंदर लगता है क्लाउड। लेट मी शो यू, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। मतलब एक मिनट, ये व्यू सोचिए, आप बैठे हैं और आपको ये व्यू दिख रहा है अपने विंडो से। कितना मस्त नज़ारा होता है। और जब बारिश और जब सनसेट का टाइम होता है, पूछिए ही मत, इतना सुंदर लगता है। तो अब वापस धूप हो गया है, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अपने कपड़े सुखा दूँ इससे पहले कि मैं उसे भूल जाऊँ। क्योंकि मैं कई दिनों तक कपड़े को भिगो कर या धोकर सुखाना और धोना दोनों ही भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरी मम्मी से भी बहुत डांट पड़ती है और मेरी प्रीवियस रूममेट जो थी वो भी मुझे काफ़ी डांटती थी इस चीज़ के लिए। सो मिलते हैं कपड़े सुखा कर, बाय। ये है हमारा टेरेस। यहाँ बिछे हुए हैं सोलर सेल, सोलर पैनल, आई एम सॉरी, बट इस सोलर पैनल का कोई काम नहीं, क्योंकि ये करता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जाती और आती रहती है। यहाँ पर मेजर इशू इलेक्ट्रिसिटी का ही है। इतना सुंदर व्यू लगता है ना, हाय काश मैं थोड़ी और लंबी होती और इतनी हाइट तक आराम से खड़ी हो रहती, तो मैं अपने इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेती और इतना मस्त एंजॉय करती। वहाँ एक मंदिर है, अगर मेरी ये कैमरा कैप्चर कर पा रही है तो शायद, बट वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ एक बहुत अच्छी मंदिर है, लोग जाते हैं, मैं भी जाऊँगी। मुझे किसी रूममेट या फिर मुझे कोई एक मेट की ज़रूरत है जिसके संग मैं ये पूरी जगह एक्सप्लोर कर पाऊँ। आपको दिख रहा है ये कितना, मतलब ऐसी जगह पे है ना ये लोकेशन जहाँ आसपास और कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ फील्ड है। यहाँ अगर मुझे बताना हो कि लैंडमार्क क्या है, तो मेरा अपना स्कूल ही यहाँ का लैंडमार्क है। अरे ये लो, अब मैं यहाँ आई और यहाँ तो पहले ही कपड़े सूख रहे हैं।
क्या करूं, संडे है, संडे के दिन ही सभी फ्री होते हैं और संडे के दिन ही सब ये सारे काम करते हैं। मुझे लगा था कि मैं अकेले आलसी हूँ जो दशहरा की छुट्टियाँ एंजॉय की, उसके बाद संडे को काम कर रही हूँ, पर खैर नो वर्ड्स। चलो अभी मैं जगह देखती हूँ कहाँ मैं सुखा सकती हूँ, फिर बात करते हैं। बाय बाय। मैं ये कपड़े सुखा तो रही हूँ, उठाऊंगी कब मुझे खुद नहीं पता। कल कल या परसों या मे बी उसके भी बाद, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने भी नहीं पसंद, धोने भी नहीं पसंद, उठाने भी नहीं पसंद, बस पहनने पसंद है अच्छे अच्छे कपड़े, न्यू न्यू। चलिए चले, फाइनली मैंने सारे काम कर लिए और अब मैं फ्री। ओरी बाप रे बाप, से बाय बाय। अरे बाबा इतनी तेज धूप, भागो। संडे मतलब सेल्फ केयर, तो एक ही दिन मिलता है, नेल पॉलिश वगैरह लगा लूँ, थोड़ा अपने आप को ठीक कर लूँ। हालांकि फेस का तो बैंड बजा हुआ है, तो अब जो अपने बस में है वो ठीक कर लेते हैं। एक पूरे बॉडी में नेल ही तो सुंदर है हमारा। खैर इसे करके दिखाती हूँ, फिर बात करती हूँ। इन सब चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट करती हूँ। शाम के 4 बज गए हैं, अब चाय पीने का टाइम हो गया है। बस चाय पीऊँगी और निकल जाऊँगी। तब से कह रही हूँ, मैं 1 घंटे से कह रही हूँ निकलूँगी, निकल ही नहीं रही हूँ। बस ऐसे भी फेस का हालत बहुत ख़राब हो रखा है और अब तो फिल्टर्स भी नहीं लगा सकते नॉर्मल कैमरे पे, तो बस किसी तरह इसे कवर अप करूँगी और देन आई विल बी रेडी। आई थिंक ना मुझे इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं ऐसी हरकतें करती हूँ आई नो कि मेरे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो तो पहुँचता ही है, फिर वो मुझे कंसिडर करेंगे कि मैम इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, और कहीं ये जो स्टुपिडिटी है मेरी, ये मेरे प्रोफेशन पे इफेक्ट ना डाले। इस चीज़ की मुझे डर लगी रहती है, पर ठीक है, इट्स माई ओन पर्सनल लाइफ, आई विल एंजॉय। ऐसे भी कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। जब तक ये कैमरा मेरे मुंह के सामने ऑन रहेगा ना, आई विल कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। सो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और अब मैं रेडी होकर अब जो निकल रही हूँ, तो कचरा मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पर, और फिर ये कचरे के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर ले जाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि मैं इसे अभी ही ले जाऊँ अपने साथ। मिलती हूँ। और ये है हमारा मेस, जहाँ सब एक साथ बैठ कर खाते हैं। और आज मैं आई हूँ सबसे पहले। छुट्टियों वाले दिन कोई जल्दी आते नहीं है, सिर्फ एक चाय पीने के लिए शाम में अपने रूम को छोड़कर ड्रेस चेंज करके हु विल कम। सो मुझे तो जाना है, इसलिए मैं आ गई। एंड आई विल अवॉइड लंच बिकॉज मुझे बाहर खाना है आज। चेहरा अचानक से इतना अच्छा क्यों लगने लगा? गोल्डन आवर्स चल रहा है, सनसेट टाइम। और अब मैं अपने दिन का तीसरा पार्सल रिसीव करने वाली हूँ। ये जो सिक्योरिटी अंकल है, गार्ड अंकल है, वो भी सोच रहे होंगे कि मतलब ये मैडम कितना ज़्यादा ऑर्डर्स करती है। मैं निकल पड़ी हूँ, पर अभी मुझे मिलेगा ऑटो, तभी मैं, अभी यहाँ ऑटो मिलना ही एक बड़ा टास्क है। लेट मी सी इफ दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है। बस यहाँ यही प्रॉब्लम है कि निकलो और ऑटो के लिए वेट करते रहो। देखती हूँ कब आता है ऑटो, कहीं इधर ही शाम ना हो जाए। फाइनली मार्केट पहुँच गए, और ये मार्केट है मेरे प्लेस से 9 किलोमीटर दूर।
मार्केट में सच में मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं हाथ ऊपर करूं और ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊं। मतलब इतना टफ लग रहा है मुझे। आई स्टिल नीड कॉन्फिडेंस। मुझे अभी भी गैदर करना पड़ेगा करेज कि मैं हाथ ऊपर करूं और ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊं। आई थिंक शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, उससे पहले मैंने ऐसे नहीं किया है, और किया भी है तो मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब रहते हैं। तो आज मैं अकेली हूँ और फिर ऐसे अचानक से मतलब हाथ ऊपर करके वो व्लॉग शूट करना, मतलब ऐसे ही लोग घूरते हैं और उसके बाद अब व्लॉग बनाओ तो लोग और ज़्यादा घूरते हैं। मतलब बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और फिर समझ नहीं आता कि कैसे कंटिन्यू करूँ। तो इसलिए मैंने स्टॉप किया है कई जगह पर। बट चल ठीक है, अभी मैं पहले फ़िलहाल देखती हूँ मुझे क्या क्या लेना है। और अब बस अपने बेसिक थिंग्स को लेकर मैं सोच रही थी कि निकल कर कहीं जाऊं, कुछ खाऊं। और तभी तक सोचते सोचते मैं पहुंची बॉम्बे वाला, यहाँ का एक बहुत ही फेमस प्लेस। मैंने इस फर्स्ट टाइम ट्राई किया वड़ा पाव, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा वेटिंग पर था तो मैं तब तक वड़ा पाव ट्राई की। एंड देन मुझे पिज़्ज़ा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर बहुत मज़े से इसे इंजॉय किया, खाया। और इतना ही इंजॉय किया ना कि कुछ एक गड़बड़ भी हो गई जो मैं बाद में बताऊंगी। पेट बिल्कुल भर गया है। आई डोंट नो रात का डिनर करूंगी भी या नहीं। अभी जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। मुझे अपना यूनिफॉर्म कलेक्ट करना है। यूनिफॉर्म कल से पहन के जाना है, तो देखती हूँ कैसा क्या फिटिंग आया है। बस एक वो काम हो जाए फिर हमारा काम डन। एक तो मेरे लिए ये प्लेस ऑलरेडी न्यू थी, पर किसी तरह मैंने एक टेलर ढूंढ निकाला और लकीली वो इतनी अच्छी जगह थी कि मतलब वहाँ लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट भी किया, मेरे फिटिंग्स भी प्रॉपर आ गए। एंड देन मैं यहाँ से निकलती हूँ और मुझे इस चीज़ का कोई होश नहीं था कि मैंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ से निकली, ऑटो पकड़ी और घर पहुँची। क्या टाइमिंग पे पहुँची हूँ, आते ही बारिश हो गई। ओह माय गॉड, मैं भीग जाऊंगी। चलो मैं घर पहुँच के बात करती हूँ। मेरे हाथ में यूनिफॉर्म है, सामान है, so I really want to get that now. अब तो भीग ही चुके हैं तो let's enjoy the day. Okay, पहले मैं खोल देती हूँ। अब अगर कल बीमार पड़ी तो मेरे लिए responsibility. I don't know what I'm saying, but I'm very excited now. मेरा फोन खराब हो जाएगा, so I will not take any risk और मैं इसे रख दूंगी। आज ही मैं यूनिफॉर्म लाई और वो आज ही गीला हो गया। अब मैं सोची थी कि कल पहनूंगी, बट अब नो चांस। लेट्स गेट इन फर्स्ट एंड लेट्स चेंज, बिकॉज जैसे यहाँ भीगने पर कोई बोलने और रोकने टोकने वाला नहीं है, वैसे ही बीमार होने पर भी कोई संभालने वाला नहीं है। सो बिकम अ मैच्योर गर्ल। चंचल क्या है का मैच्योर जो एक चाबी तक नहीं संभाल सकती। फाइनली लाइट आई। ओके, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू मेक अ व्लॉग टुडे। मतलब कि एक दिन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई, मुझे तो मज़ा आ गया। हालांकि आई नो मैनी ऑफ यू विल से दैट अच्छा है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है एंड यू कैन एन्जॉय योर लाइफ एट द फुलेस्ट, राइट? बट लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर ऑल्सो
दैट जिस तरह से मुझे यहाँ पे कोई रोकने और टोकने वाले नहीं है, दैट डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, वैसे ही जब मैं बीमार पड़ती हूँ या फिर जब अलोन फील करती हूँ, लोनली फील करती हूँ, तब भी मुझे कोई संभालने वाला नहीं होता है. सो इट्स इक्वल, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स. इट्स ओके, आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड आई एम एन्जॉइंग इट. और मुझे पता है कि मेरे ये व्लॉग देख के सबसे ज़्यादा मेरी माँ खुश होगी क्योंकि वो मेरी मम्मी को ये चिंता रहता है कि मैं क्या करती रहती हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ. अरे मम्मी से याद आया, मैंने कपड़े तो सुखाए थे और उसे उठाया ही नहीं. मैंने कहा था ना मैं इस मैटर में बहुत वीक हूँ. लेट इट बी, अब वो भीगे हैं, वापस सूखेंगे, फिर उठाया जाएगा. हालांकि एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैंने मतलब वो फैब्रिक कंडीशनर यूज़ किया था, तो उसका एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है. हालांकि वो वापस धुल गए हैं, तो वो फ्रेग्रेंस गया और मेरे पैसे बर्बाद. और आज पता है मैंने क्या किया, यू वोंट बिलीव, मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ. मैं इससे पहले भी ये चीज़ 2 बार कर चुकी हूँ और आज भी ये चीज़ किया मैंने. मैं जब पिज़्ज़ा खाकर मैं टेलर के पास गई और मेरे हाथ में जो बैग था, आई फॉरगॉट इट देयर ओनली. मैं वही पिज़्ज़ा वाली दुकान पर ही उसे छोड़ आई. और मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, क्या बोलूँ. उसके बाद जब मैं टेलर शॉप से निकल गई और फिर जाके जब मैं घर की तरफ आ रही थी, तब मुझे याद आया कि अरे मेरे हाथ इतने खाली क्यों लग रहे हैं. तब आई रिमेंबर डैट, ओके आई फॉरगॉट डैट देयर ओनली. एंड आई मतलब लाइक इतना तेज़ भागी मैं, जैसे सब सोच रहे थे कि क्या हो गया. बट वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि वो वहीं पर है, देन मुझे एक रिलीफ का मतलब एक सांस आया कि चलो कोई फाइनली मतलब मिल तो गया, वरना मेरे पैसे फिर डूब जाते. ऐसे ही इतने ज़्यादा पैसे उड़ रहे हैं मेरे, और ऊपर से फिर अगर मैं वो वहीं छोड़ आती तो मेरी माँ तो मुझे खा जाती. इतनी भी बुरी नहीं है मेरी माँ. एनीवेज, चलिए अभी मुझे बहुत सारे काम बाकी हैं. मुझे अभी कॉपी चेक करने, मैं 1-2 बंडल लेकर आई थी और कुछ भी नहीं चेक किया मैंने. हाँ, क्यों नहीं चेक किया मैंने. अभी जब तक दशहरा भी था फिर भी मैंने कुछ नहीं किया. ये 2 दिन की छुट्टियों में मैं सिर्फ सोई हूँ और थोड़े बहुत काम किया मैंने. खुद का भी केयर नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने. इट्स ओके, मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ इस दुनिया में. बस यही एक मेरा मोटिवेशन है. ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय. थैंक यू सो मच मेरे इतना पंचायत सुनने के लिए. एंड होपफुली अगर मुझे लगा कि मैं सही बना रही हूँ व्लॉग, अगर ट्रैक पर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा था एक मार्केट में कैमरा ऑन करना और कैमरा के सामने बोलना. इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी, बिलीव मी, बट स्टिल आई सम हाउ मैनेज्ड. अभी कहीं कहीं पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हेन आई विल डू द एडिटिंग एंड ऑल, बट पहले मैं भी जाती हूँ, चेंज करती हूँ और अपना काम करना स्टार्ट करूँगी मैं. और आज के लिए मैं अपना ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ. एंड इफ़ यू वांट मोर देन प्लीज़ कमेंट डाउन दैट येस वी वांट मोर, सो दैट मुझे भी इंकरेजमेंट हो कि हाँ एवरीवन इज़ लाइकिंग एंड आई एम डूइंग गुड थिंग and I'm on right path. So thank you so much for being with me so long, and I will be back very soon. Bye bye.